नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल में मैं जो वीडियो बनाकर आपको भेजती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं कैसे नहीं, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा सुग्रम फूड्स जो ब्रांड है उसमें आपको मेरे प्रोडक्ट कैसे लगते हैं कैसे नहीं, एक बार ज़रूर रेलवे स्टेशन पे मेरा शॉप है छोटा सा, उधर आके विजिट दीजिए। क्योंकि आपकी साथ, आपकी प्रेरणा और आपका प्रेम ही मुझे उत्तेजित करता है। और मैं एक गृहिणी, हाउसवाइफ और उद्योजका इस बीच का प्रवास कैसे किया वो मैंने आपको आप सभी को बताया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा कि बिजनेस और जॉब करने वाले में क्या डिफरेंट होता है, बिजनेस और जॉब करने वाले में क्या डिफरेंट होता है। तो चलो आज वीडियो स्टार्टअप करते हैं। कि आज मैं आपको बताऊंगी कि एक मराठी जो बिजनेस करते हैं, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनका बिजनेस एक मारवाड़ी की तरह क्यों नहीं चल पाता, उनका बिजनेस एक मारवाड़ी की तरह क्यों नहीं चल पाता, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलो आज स्टार्टअप करते हैं। कि शेर के बच्चों को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार कभी भी सिखाया नहीं जाता। शेर के बच्चों को शिकार और मारवाड़ी के बच्चों को व्यापार वो कभी भी सिखाया नहीं जाता। वो अपने आप खुद सीखते हैं, वो अपने आप खुद सीखते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारा बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है, हम क्या सोचते हैं कि तुम ग्रेजुएशन तक अपना शिक्षा पूरा करो और सरकारी जॉब ढूंढने के लिए निकलो, ऐसा हम हमारे बच्चों को टॉर्चर करते हैं। लेकिन वही मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कभी नहीं कहेंगे कि वो जॉब करे। वो छोटे छोटे बच्चे को भी अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में लेकर आते हैं, वो अपनी दुकान में लेकर आते हो और उनको सब अकाउंटेंट, मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्शन सबके बारे में धीरे धीरे वो सिखाते रहते हैं। कभी कभी गले पर भी बिठाते हैं और उनको हिसाब सिखाते हैं। तो हम वैसा नहीं करते, हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि आप शिक्षा पूरा करो और सरकारी नौकरी ढूंढो, बस इतना ही अपना ख्वाब होता है। तो धीरूभाई अंबानी ने एक बात कही थी कि अगर अपने सपने आप पूरे नहीं कर सकते, कि अगर अपने सपने आप पूरे नहीं कर सकते हो तो किसी और के सपने पूरे करने के लिए आपको लेबर बनना ही पड़ेगा। फिर से सुनो, धीरूभाई अंबानी ने कहा था, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, अगर आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते तो आपको किसी और के सपने को पूरा करने के लिए लेबर बनना पड़ेगा। तो आपको लेबर बनना है या ऑनर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो और कुछ बातें ही आपको बताती हूँ। अगर हम जॉब करते हैं ना, तो अगर हमको 10,000 रुपये सैलरी है ना, तो हम बढ़ावा देने के लिए कितना बोलते हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। अगर हमको 1,00,000 रुपये आता है, 1,00,000 रुपये आता है, तो हम 1,00,000 में ही सोचते हैं कि हम गाड़ी ले लें। तो गाड़ी भी कौन से लेने हैं, वो हम कार के सपने देखते हैं। कार के सपने देखने के लिए कम से कम बजट हमारा 10 लाख या 20 लाख ही होना चाहिए ना। लेकिन 1,00,000 आने के बाद हमारा एटीट्यूड इतना बढ़ता है कि हम कार लेने की सोचते हैं। तो वही बात अगर मारवाड़ी होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि 10 कमाने के बाद वो 12 रुपये कैसे बचाते हैं। 10 कमाने के बाद वो 12 रुपये कैसे बचाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ।
वो 10 रुपये नहीं कमाते, वो कमाते हैं 20 रुपये और 8 रुपये खर्चा करके 12 रुपये बचाते हैं। और हमें कहते हैं आज 10 ही रुपये कमाया। आज कितना कमाया? 10 ही रुपये कमाया। अगर उनका बेनिफिट 10 लाख रुपए ही होगा, कितना? 10 लाख रुपए ही होगा, तो वो कार की नहीं सोचेंगे, वो स्कूटर या टू व्हीलर की सोचेंगे। उनका डिमांड कितना है? 10 लाख रुपए। वो फिर भी कैसा सोचेंगे? स्कूटर लेनी है या टू व्हीलर लेनी है। आप कहीं भी और जाके देखो, जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनकी गाड़ियाँ कैसी होती है? जो पूर्वजों की गाड़ी होती है ना, वही चलाते चलाते वो और भी चलाते रहते हैं। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ पैसा है, जॉब का, बिजनेस तो नहीं करते हम, जॉब का कुछ पैसा आया तो हम लोग क्या करते हैं? 1 लाख रुपए आता है और 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं। कितना? 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और उन पे शिव जी का, गणपति का उनका फोटो लगाते हैं। और वो भी गॉड सोचता होगा कि वो लोन पे लेके मुझे कहाँ कहाँ पे ढूंढता, कहाँ कहाँ पे घूमेगा, वही गॉड भी सोच रहा होगा। लेकिन उनका बेनिफिट 10 लाख होने के बाद भी वो टू व्हीलर या स्कूटर खरीदने की बात करता है। और वो पैसे एक एक रुपया बचाते रहते हैं। और हम जॉब भी करते तो अपना एटीट्यूड, अपना रहन सहन, उसमें हम उड़ाते हैं सब पैसे। और लोगों को सिर्फ दिखावा के लिए, क्यों? कि मैं इतना कमाता हूँ। मारवाड़ी लोग आपको कभी नहीं कहेंगे कि मैंने इतना कमाया, आज उतना कमाया, कल इतना कमाया, वो कभी नहीं कहेंगे। और अगर हमारे पास 10 लाख रुपए आते हैं, कितना? 10 लाख रुपए आते हैं, तो हम क्या करते हैं? गाड़ियाँ लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, बच्चों के लिए कहाँ पे घूमने के लिए कहते हैं। लेकिन उनका ऐसा नहीं है। उनके पास 10 लाख रुपए आएगा ना, तो वो ब्याज पे पैसा शुरू करेंगे देने के लिए, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। वो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वही डिफरेंट होता है मारवाड़ी लोग और हमारे बीच। समझ में आया आपको? तो और भी मैं आपको बताती हूँ कि चीते की बच्चे की नज़र और मारवाड़ी लोगों की अक्ल, इसे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। वो छोटा बच्चा होगा तभी भी वो दुकान ही चलाएगा। आप किसी ने देखा क्या मारवाड़ी लोगों को इसी कहीं पे जॉब करते हुए? नहीं, वो सब बिजनेस ही करेंगे। उनका दुकान छोटे छोटे होते, लेकिन बड़ा कैसा करना है ये उनका विजन होता है। और उनके लोग अपने आप को इतना साथ देते हैं ना। अगर इस दुकान में समझो पापड़ नहीं है, ये मारवाड़ी की दुकान है, और बीच में हमारी दुकान है, उनकी हमारी मराठी लोगों की दुकान है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि तुम उस दुकान में जाकर पापड़ खरीदो। वो क्या कहेंगे? 4वीं गली में हमारा 5वां दुकान है, उधर आप पापड़ ले लो, उधर से आप पापड़ ले लो, अच्छी की अच्छी क्वालिटी मिलती है, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन वही अगर हमारा दुकान होता है ना इधर, और बीच में मारवाड़ी का दुकान होता है, और इस तरफ अगर अपने मराठी लोगों का दुकान होता है, हम वो कहेंगे उनके यहाँ मत जाओ, उनके यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनके यहाँ मिलता नहीं। आप बीच में जो मारवाड़ी लोगों का दुकान है ना, उधर जाओ और पापड़ ले लो। ये अपने आप को डिफरेंट होता है। अगर आप जो नारियल लेते हैं, उनके पीछे उनको कितना मिलता है? 50 पैसे या 1 रुपया। कितना? 50 पैसे या रुपया, 1 रुपया मिलता है। लेकिन फिर भी वो 1-1 रुपया जोड़ के धंधा करते हैं। तो हमारे लोग कैसे करते हैं? हाँ, इसमें से क्या 50 पैसे मिलते हैं, 1 रुपया मिलता है, और ये जोड़ने के लिए हम सारा दिन यहाँ बैठे, हमसे नहीं होगा। वो सुबह जल्दी उठकर दुकान आते हैं और 50-50 पैसे से धंधा करते हैं। ये हमारे यहाँ डिफरेंट होता है। तो मारवाड़ी लोगों से कुछ सीखो कि उनको बच्चों को कैसे टैलेंट में टैलेंट बनाते हैं। और उनका यही ख्वाब रहता है, वो कभी भी जॉब के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ बिजनेस एंड बिजनेस। उनके माइंड में सिर्फ बिजनेस होता है। इसलिए आज वो मारवाड़ी लोग सक्सेसफुल होते हैं और हम नीचे आ रहे हैं। तो हम मारवाड़ी लोगों से कुछ सीखना चाहिए। यही बात है कि बिजनेस स्टार्टअप कैसा करना है और कैसे कस्टमर कैच करना है। अगर
वो क्या करते हैं, कस्टमर आते हैं ना तो उनको प्यार से ही बोलते हैं, उनको प्यार से ही बोलते हैं और कभी भी झगड़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते, मीठी मीठी बातें बोलकर अपने यहाँ का सामान वो खरीदने के लिए कहते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं है, अगर कस्टमर हमको कुछ बोला, उधर से उसने क्या कहा तो उधर से आप ऐसा कहोगे, आप ऐसी बड़ी बड़ी करोगे, इसलिए आप बिजनेस में नीचे रहते हो। और मारू लोग खुद भी ठग नहीं होते और किसी को ठग बनाने ही नहीं देते, ऐसा मारू लोगों में होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, नीचे से नीचे उनके पैर खींचने के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं। तो इसलिए मारवाड़ी और हमारे बीच क्या डिफरेंट है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, सच में कमेंट करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।